Assalamualaikum students. Today I'm going to start unit number 2 living together on page number 19. Living together कहते हैं एक साथ रहने को. Here are some difficult words related to this lesson and you have to learn these words. Sharing, S H A R I N G, sharing. Next word is fighting, F I G H T, fight, I N G ing, fighting. Celebrating, C E L E B R A T I N G, celebrating. Happily, H A P P I, happy, L Y L, happily. Q U E U E, Q. Lonely, L O N E, lone, L Y L, lonely. Feelings, F E E L, feel, I N G S, feelings. Turns, T U R N S, turns. Let's start our reading. People like to live together. लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं. We like to spend time with friends and family. We like to be with other people and talk to them. हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और उनके साथ बात करके हमें अच्छा लगता है. Here is the picture of children. They are celebrating birthday and they all are very happy. आप अपने पेज के राइट साइड पे देखें, कुछ बच्चे एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं and look at them, they all are very happy. Last line, some rules help us live together happily. अगर हम अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बना लेंगे तो हम हंसी खुशी एक साथ रह सकते हैं. बिकॉज रूल्स मेक थिंग्स ईजी. रूल्स बनाने से आपकी कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं एंड हेल्प अस इन लिविंग टुगेदर हैप्पीली, और एक साथ हंसी खुशी रहने में आपको मदद करते हैं. सो द फर्स्ट रूल इज़ शेयरिंग. शेयरिंग मीन्स डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना. डू यू शेयर थिंग्स विद अदर्स. क्या आप अपनी चीज़ें किसी के साथ, दूसरों के साथ शेयर करते हैं. थिंक ऑफ योर फैमिली. योर पेरेंट्स डू नॉट ईट ऑल द फूड देमसेल्व्स. दे शेयर इट विद द होल फैमिली. आप सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स का ले सकते हैं. आप अपने माँ बाप का एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे कि अगर आपकी मामा आपके लिए खाना बनाती हैं तो वो पूरा खाना अकेले खुद तो नहीं खा लेती, या अगर आपके फादर बाहर से कोई फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, कोई चॉकलेट्स या कोई आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपने पास तो नहीं रख लेते, बल्कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स जैसे आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, वैसे ही क्या आप अपनी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं. Here is the picture of sharing food. Look at this family. They are all sharing food. Next rule is taking turns. Taking turns means one by one. If many people want to use the same thing, they take turns. अगर बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए वन बाय वन उसको यूज़ करें. वन यूजेस इट फर्स्ट, पहले एक आकर यूज़ कर ले, देन द नेक्स्ट, उसके बाद कोई और यूज़ कर ले, एंड सो ऑन. और वन बाय वन उसको आप यूज़ कर सकते हैं. डू यू टेक टर्न्स. व्हेन टेकिंग टर्न्स. Here is the picture of taking turns. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे साइड पर फ्री खड़े हुए हैं. क्यों? क्योंकि वो अपनी बारी आने का वेट कर रहे हैं. थर्ड रूल इज़ क्यूइंग. अ क्यू इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग. क्यू एक ऐसी लाइन को कहते हैं जिसमें लोग अपनी बारी आने का वेट कर रहे होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर स्कूल. आप कैंटीन जाते हैं, आपकी टीचर एक लाइन बॉयज़ की बना देती हैं, एक लाइन गर्ल्स की बना देती हैं, और वन बाय वन बच्चे अपना लंच लेते हैं और अपनी क्लास में वापस आ जाते हैं. क्यूइंग एक ऐसी लाइन को कहते हैं जिसमें लोग अपनी बारी आने का वेट करते हैं.
वी वेट इन अ क्यू व्हेन वी वांट टू बाय अ रेलवे टिकट। हमें क्यू बनानी चाहिए अगर हमने एक रेलवे टिकट बाय करना है। वी क्यू टू एंटर अ बिल्डिंग और गेट ऑन अ बस। अगर आपने किसी बिल्डिंग में एंटर करना है या तो फिर बस पे चढ़ना है तो भी आप क्यू बना लें, आप वन बाय वन वहाँ तक जाएं। व्हाट माइट हैपन इफ़ पीपल डिड नॉट क्यू। क्या होगा अगर लोग क्यों नहीं बनाएंगे? क्या होगा स्टूडेंट्स? ऐसे फिर तो हर चीज़ बड़ी मैसअप हो जाएगी। हाँ, किसी को कोई चीज़ समझ ही नहीं आएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करना है। इसीलिए अगर हम क्यों बना लेंगे, हम वन बाय वन अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। Here is the picture of queue. They line up in a queue on the stairs. आप देख रहे हैं कि लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक क्यू बनाई हुई है ताकि वन बाय वन वो ईजिली चढ़ सकें और इससे एक दूसरे को नुकसान भी नहीं होगा। लास्ट रूल इज़ फीलिंग्स। फीलिंग्स कहते हैं एहसासात को। वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक सिकनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, लोनलीनेस। व्हेन यू आर अलोन यू मे फील सैड और लोनली। जब आप अकेले होते हैं तो कभी आप उदास हो जाते हैं और कभी कभार आप अकेलापन भी फील कर रहे होते हैं। इफ़ समवन इज़ अनकाइंड इट माइट मेक यू फील अपसेट। अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करे या कोई आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप अपसेट हो जाते हैं। When you are having fun or doing good things, you will probably feel happy. लेकिन अगर आप कोई अच्छे काम करते हैं या तो फिर आप कोई चीज़ इंजॉय कर रहे होते हैं तो उसके बाद आप खुद ब खुद ही एक हैप्पीनेस फील करते हैं, आपको खुशी होती है क्योंकि आपने कोई अच्छा काम किया है। या जस्ट लाइक अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स। हम बहुत तरह की जो है वो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने फीलिंग्स रखी हुई हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी हों। अली एंड काशिफ वर फ्रेंड्स। मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी दो फ्रेंड्स की। काशिफ हैड अ काइट। काशिफ के पास एक काइट है एंड अली वांटेड इट टू। और अली जो है वो भी काइट लेना चाहता है। दे बोथ पुल्ड एट द काइट। पुल्ड कहते हैं अपनी तरफ खींचने को। वो दोनों जो है वो काइट अपनी तरफ खींच रहे हैं। एंड इट टोर। टोर मीन्स फट जाना। और काइट जो है क्योंकि दोनों एक दूसरे से खींच रहे हैं तो काइट क्या हो गई है? फट गई है। काशिफ वॉज एंग्री। एंग्री कहते हैं गुस्से में आ जाना। काशिफ नाराज़ हो गया है, काशिफ गुस्से में आ गया है। वाई वॉज ही एंग्री? वो क्यों गुस्से में आ गया है? क्योंकि उसकी काइट क्या हो गई है? फट गई है। वॉज अली एंग्री टू? हियर इज़ द पिक्चर। ओ नो दे आर फाइटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अली और काशिफ दोनों कैसे एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे हैं। फाइटिंग मीन्स लड़ना। वो एक दूसरे को काइट जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं तो काइट ने क्या होना था? काइट ने फटना ही था। Here are some questions related to this lesson. Our question number 1 is, what is a queue? Queue क्या होती है? When do we make a queue? हम queue कब बनाते हैं? A queue is a line of people waiting. Queue एक ऐसी लाइन को कहते हैं जिसमें लोग अपनी बारी आने का वेट करते हैं। We make a queue to buy a railway or cinema ticket. जब किसी ने रेलवे या सिनेमा टिकट खरीदनी हो तो वो क्यों बनाते हैं? टू एंटर अ बिल्डिंग या बिल्डिंग में एंटर होने के लिए। टू गेट ऑन अ बस या फिर बस में सवार होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ डू रूल्स हेल्प अस? रूल्स हमें कैसे हेल्प करते हैं? स्टूडेंट्स, इफ़ वी मेक सम रूल्स इन आवर लाइव्स, so how can they help us? So the answer is, rules make things easy and help us in living together happily. रूल्स आपकी चीज़ों को आसान बना देते हैं और आपको हंसी खुशी एक साथ रहने में मदद देते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।